जब भी नवरात्रि का समय आता है हमारे दिमाग में पाठ पूजा, देवी माँ की आराधना, आरती और डांडे खेलने तक ही सीमित रह जाता है। क्या आपने कभी सोचा है नवरात्रि का त्योहार क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है और हम नवरात्रि डांडिया खेलकर क्यों मनाते हैं? आज इन्हीं सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। देवताओं के समय में महिषासुर नामक एक बड़ा क्रूर और शक्तिशाली राक्षस हुआ करता था। वो अमर होना चाहता था। उसने अपनी इच्छा के चलते ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उसे दर्शन देकर कहा, हे महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम जो वरदान मांगना चाहते हो वो मांग सकते हो। महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, जो इस संसार में जन्म लेता है उसकी मौत कभी न कभी निश्चित है, इसलिए अमर होने का वरदान छोड़ तुम्हें जो वरदान चाहिए वो मांग सकते हो। महिषासुर ने कहा, ठीक है प्रभु, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए, मेरी मृत्यु ना तो देवताओं के हाथों से हो, ना ही असुर और मानव के हाथों से, अगर हो तो सिर्फ स्त्री के हाथों से। महिषासुर के इस वरदान को सुनकर ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर चले गए। वरदान मिलने के बाद महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया और उसने राक्षसों के साथ मिलकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। सभी देवता घबरा गए। फिर भी सभी देवताओं ने एकजुट होकर महिषासुर पर आक्रमण किया, लेकिन महिषासुर पे उनके वार का कोई असर नहीं हो रहा था। उसके वरदान के चलते महिषासुर ने देवलोक पर अपना कब्जा कर लिया। ये सब होने के बाद सभी देवता भगवान विष्णु के साथ आदिशक्ति की आराधना करने लगे। तभी सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने एक बेहद खूबसूरत अप्सरा के रूप में देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। देवी दुर्गा को देखकर महिषासुर उन पर मोहित हो गया और उसने देवी दुर्गा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। बार बार वो यही कोशिश करता रहा। इसके चलते देवी दुर्गा शादी के लिए मान गई, लेकिन देवी दुर्गा ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, हे महिषासुर, तुम्हें मुझे लड़ाई में हराना होगा, फिर मैं तुमसे शादी करूंगी। महिषासुर मान गया और लड़ाई शुरू हो गई, जो 9 दिनों तक चली और 10वें दिन देवी दुर्गा माँ ने महिषासुर का अंत कर दिया। महिषासुर का अंत होता देख सभी देवता खुशी से नृत्य करने लगे और तब से लेकर आज तक ये नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। आप यह तो जान गए कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, लेकिन नवरात्रि में डांडिया क्यों खेली जाती है, अब इसे जानते हैं। नवरात्रि के समय में हर तरफ डांडिया खेली जाती है, चाहे वो गुजरात हो या महाराष्ट्र, हर तरफ खुशी का माहौल होता है। नवरात्रि के 9 दिन में माँ को प्रसन्न करने के लिए डांडिया खेली जाती है, क्योंकि शास्त्रों में डांस को साधना का एक मार्ग बताया गया है। गरबा, इस शब्द का अर्थ गर्भदीप होता है। गर्भदीप को स्त्री के गर्भ की रचनात्मक शक्ति का प्रतीक माना गया है। गरबा डांस के दौरान आपने देखा होगा कि महिलाएं 3 तालियों का प्रयोग करती है। यह 3 तालियां ब्रह्मांड के त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित होती है। यह 3 तालियां बजाकर इन तीनों देवताओं का आह्वान किया जाता है। इन 3 तालियों से जो आवाज आती है और जो तरंगे उत्पन्न होती है, उससे शक्ति स्वरूप माँ अम्बा जागृत होती है। इसलिए हम डांडिया और गरबा खेलते हैं ताकि माँ प्रसन्न हो सके। और लोगों की ऐसी भी मान्यता है कि माँ दुर्गा ने जब महिषासुर का अंत किया था, तब सभी देवता खुशी से डांस करने लगे थे और उसी डांस को गरबा कहा जाता है। नवरात्रि के ऊपर और एक पौराणिक कथा है जिसे लोग मानते हैं। कहा जाता है कि जब राम भगवान लंका पर आक्रमण करने जा रहे थे, तब उन्होंने जाने से पहले माता भगवती की 9 दिनों तक आराधना की थी और माता भगवती का आशीर्वाद पाने के बाद उन्होंने 10वें दिन रावण का अंत किया था। इसलिए नवरात्रि के 9वें दिन बाद 10वें दिन दशहरा मनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सके कि नवरात्रि क्यों मनाते हैं। और अगर आपको नवरात्रि के बारे में कुछ और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बगल वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।